नमस्कार साथियों, मैं हूं सनी चौधरी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जिसको गवर्नमेंट ने बनाया लोगों की सुविधा के लिए, जिसका नाम है ई मित्रा। और उस ई मित्रा के अंदर आज के टाइम में बहुत अलग तरीके की एक लूट चल रही है जिसमें काफ़ी लोग शिकार हो रहे हैं। उस शिकार को ऑब्जर्व किया हमारे साथ जो बैठे हैं एक्स इंस्पेक्टर सीआरएफ के मिस्टर संजय मित्रा सूरतपुरा से, मेरे नज़दीकी गांव से। इन्होंने इस समस्या को ना बड़े नज़दीकी से ऑब्जर्व किया और हमसे मिले, बोले कि ये इस समस्या का जो समाधान है और ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी चीज़ लोगों तक वीडियो के जरिए पहुंचाना। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार संजय जी। नमस्कार सनी। तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि ई मित्रा की सेवाओं को लेके जो लोगों की शिकायतें हैं, कब और कैसे आपने नोटिस करना शुरू किया? देखिए सन्नी, पिछले लगभग एक महीने से कई बार दुकान के आसपास कहीं जैसे सामान लेने आते हैं या ई मित्र के आसपास खड़े होते हैं तो इस प्रकार की बातें मेरे नोटिस में आई। ठीक है। और कुछ लोगों ने बताया कि इस प्रकार की कुछ धोखाधड़ी हो रही है और पैसे निकाल लेते हैं और पता चलता नहीं है, और अगली बार जब निकालने के लिए पैसे जाते हैं मित्र पे तो पता चलता है कि आपके खाते में इतने पैसे है नहीं। ठीक है। कुछ केस मेरे गांव में नोटिस में आए। मेरे कई सारे ई मित्र हैं तो इक्का दुक्का ई मित्र पे इस प्रकार की बातें मेरे तक नोटिस में आई है। ठीक है। मतलब ये आपने एक दो बार ही देखा है या फिर कैसे, मतलब काफी टाइम से चला रहे हैं ऐसा नहीं, कुछ वो सिस्टम? तो अभी और गांव में पता करेंगे तो पता चलेगा कब से चला है, लेकिन कुछ केस मेरे सामने आए हैं, एक दो केस। मतलब एक एक दो केस ही आए हाँ, हैं। एक दो केस आए हैं अभी तक मेरे ठीक है। सामने, हाँ हाँ। लेटेस्ट अभी। ठीक है। तो मतलब अभी जो लास्ट आपके सामने जो केस आया था, जो सिस्टम की गड़बड़ी हुई है, जो मित्रा वाला, तो उसमें क्या था? पैसे को लेके या फिर फीस ज्यादा चार्ज, ऐसा कुछ था क्या था? नहीं, एक दो लोगों से बात हुई तो ये बोलते हैं कि देखो, ये सिस्टम क्या है कि जैसे ई मित्र पर पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो ज्यादातर बुजुर्ग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं और ज्यादातर अशिक्षित होती हैं। जो ज्यादातर गरीब कल्याण के लिए जो सरकार का पैसा आता है खाते में, वो जैसे कभी वृद्धा पेंशन आ गई तो एक साथ जाएंगे लोग, या फिर नरेगा का पैसा आ गया। तो जब लोग जाते हैं तो उस समय जब वो पैसे निकालते हैं तो उस समय उनको ये पता नहीं चलता कि उनके खाते में कितने पैसे आए हैं। ठीक है। और उस समय की ये कुछ ऐसे फाल्ट हुए हैं। मैं पूरे ई मित्र सिस्टम पे तो सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन एक दो लोगों ने जब मेरे सामने बताया तो मैं तो आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है कि एक दो जगह हो तो सभी जगह हो सकता है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये साइबर क्राइम के अंदर आता है, ये जो सिस्टम है नहीं, मित्रा इसको का? हम साइबर क्राइम तो नहीं बोल सकते, ये तो एक प्रकार की लूट है। साइबर क्राइम इसलिए नहीं बोल सकते, जैसे कोई पैसे निकालने के लिए जा रहा है हम्म। तो मशीन में वो अंगूठा लगाता है, वो परमिशन देता है। ठीक है। उसके बाद में बोलता है कि 2,000 रुपए निकाल दो, तो उसका 3,000 रुपए अगर वो निकाल लिया ई मित्र वाले ने, बिल्कुल। तो 3,000 रुपए पहला ई मित्र वाले के खाते में जाता है। ठीक है। और उसके खाते में जाएगा, फिर वो आपको जितनी मर्जी उतने पैसे दे सकता है। तो ये मैं तो नहीं बोलता हूँ, ये तो एक प्रकार से तो कस्टमर उसको परमिशन दे रहा है। बिल्कुल। एक प्रकार से देखा जाए तो ये मतलब शिक्षित लोग जो नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं या ज्यादा एज वाले हैं, जिनको जागरूक नहीं है, वो लोग जाते हैं, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में तो मेरे हिसाब से नहीं आता है। एक प्रकार की लूट है, अच्छा। धोखाधड़ी है एक प्रकार की। तो आपके अकॉर्डिंग में इसमें मतलब किस एज ग्रुप या कोई ऐसा कैटेगरी के लोग हैं जो ज्यादा इस लूट के शिकार हो रहे इसमें सन्नी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज्यादातर महिलाएं या वृद्ध पुरुष या जो बूढ़े लोग हैं, वो इस प्रकार की धोखाधड़ी का ज्यादा शिकार होते हैं। और शिकार करने वाला भी ये देखता है कि इस घर में ज्यादा शिक्षित लोग नहीं है। हैं? तो इस प्रकार के लोग जब अपनी वृद्धा पेंशन या नरेगा का पैसा या दूसरी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, उनका जब पैसा अकाउंट में आता है, ठीक है। या जैसे किसान सम्मान निधि आ गया, तो इस प्रकार के जो पैसे, जो सरकारी पैसे लाभ के आते हैं, तो जब निकालने जाते हैं तो इस प्रकार के लोगों को मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा टारगेट करते हैं, जो अशिक्षित हैं या जो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। ठीक। आपके अनुसार जो ये जो गड़बड़ियां चल रही है, इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सरकार, प्रशासन, या फिर खुद जो ई मित्रा संचालक है उसका? कौन इसमें मैन, आप किसको कल्पित मानते हैं? देखिए, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जिम्मेवारी की, वैसे तो सभी जिम्मेवार मानता हूं मैं। ठीक है। क्योंकि जब पहले क्या होता था कि बैंक में जाते थे 2,000 रुपए निकालने के लिए, तो बैंक वालों ने तो भीड़ से बचने के लिए पल्ला झाड़ लिया। हम्म। उन्होंने ई मित्र को अपना पावर दे दिया कि जाओ, आप ई मित्र पे जाओ। तो ई मित्र पे जाने लग गए। उसके बाद में ऐसा सिस्टम में है कि आप
5,000 रुपए निकाल रहे हैं, आप 2,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो कोई स्लिप भी नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि आपके खाते में कितने रुपए थे और कितने रुपए निकाले गए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो चाहे सरकार मानो, चाहे एक प्रकार से तो ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हम गरीब लोगों तक सारी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब लास्ट में जब खाते से कोई पैसा उड़ा दे रहा है तो ये बड़े दुख की बात है। तो इसमें अगर बात जवाबदारी की है तो मुझे लग रहा है कि बैंक ज्यादा जवाबदार है इसमें। अच्छा, बैंक को आप ज्यादा जवाबदार? हाँ, बैंक को ज्यादा जवाबदार मानता हूँ, क्योंकि बैंक ने पावर दे दी है कि आप 2,000, 5,000, 10,000 रुपए ई मित्र में जाइए, तो वहां कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि स्लिप आपको दे कि 5,000 रुपए इसने निकाले हैं और वो कोई सिग्नेचर वगैरह करके दे कि ये 5,000 रुपए निकाले हैं। तो मैं ज्यादा तो बैंक को इसमें मतलब जवाबदार मानता हूँ। तो क्या सरकार द्वारा तय नियमों को जो ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है उसमें और सरकार के जो नियम है उसमें कुछ आपको अंतर नजर आ रहा है इसमें? नहीं, नियम तो सरकार ने कुछ बनाए होंगे, लेकिन हो सकता है वो उनका पालन न कर रहे हो। अच्छा। जैसे मैंने अभी बताया सनी कि कोई जैसे महिला आ रही है, कोई अशिक्षित है, वो मान लिया कि 5,000 रुपए निकालने के लिए आई है, पहले पूछती है वो आगे मेरे खाते में कितने पैसे आए। ठीक है। उसके बाद में मान लिया, हो सकता है किसी मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि मैं पूरे ई मित्र सिस्टम पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, हो सकता है कि ये हर जगह हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो जब जैसे कोई महिला गई या कोई बूढ़ा गया तो पहले पूछता है, ज्यादातर जाके हमने देखा है, तो पूछता है कि कितना रुपए मेरे खाते में है। तो उसके 5,000 रुपए जैसे खाते में है, तो हो सकता है ई मित्र वाला उसको बोले कि 4,000 रुपए हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये इसके द्वारा ज्यादा मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसको खुद को पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो बैलेंस जो पैसे निकालते हैं तो उनकी सेवाएं हो सकता है मोबाइल में, और नहीं तो अगर सेवाएं हैं तो ज्यादातर इंग्लिश में मैसेज आते हैं बैंक के, तो उनको बेचारों को पता भी नहीं है कि क्या मैसेज आया, आपके खाते में कितने रुपए थे, कितने रुपए निकाल दिए गए हैं। ठीक है। ये भी हो सकता है ना भी, कुछ जैसे गरीब माँ बाप गाँव में वो बच्चे घर हाँ से बाहर हो तो उनको कुछ पता नहीं है तो पीछे से ये हाँ, ऐसे भी हो जाता है। और ज्यादातर क्या है कि बोले दादाजी वृद्धा पेंशन आ गई, तो फिर ज्यादातर पोतों को भी इस चीज का कोई वो नहीं है कि दादा कितने रुपए लिए और कितने रुपए निकाल लिए। बिल्कुल सही। हाँ ध्यान नहीं रखते हो। हाँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या समाधान क्या है इस चीज का? इसका समाधान ये है, एक तो बैंकों को जो ई मित्र को जो लाइसेंस दे रखे हैं उनको गाइडलाइन जारी करे। इस प्रकार के कई फॉल्ट आते हैं, कोई शिकायतें आती है तो तुरंत उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर एसबीआई ने जारी कर रखे हैं कि आप, ऐसा तो कोई है नहीं आजकल हर घर में तो कम से कम 1, 2, 3 कितना भी गरीब घर हो, हर घर में मोबाइल मिलते हैं। हो सकता है एंड्रॉइड मोबाइल न हो तो भी नॉर्मल मोबाइल मिलते हैं। आप जब बैंक से पैसा निकालने जाओ तो आप उससे पहले ही कुछ ऐसे नंबर हैं कि आप नॉर्मली, या आपके घर में कोई बच्चा है तो उनको बता दो कि अभी कितना रुपए बैलेंस है, वो आपको पहले पता चल जाए। तो मतलब आप हमें बताएंगे अगर इसका कुछ आपको डेमो देना हो किस तरीके से? नहीं, कौन सा नंबर है? नंबर जैसे आप देखिए 1800 11 22 11, 1800 11 22 11। ये स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं। हाँ, ये आप स्क्रीन पे डाल देना 1800 11 22 11। उसमें आप आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है, हर खाते में रजिस्टर्ड नंबर है, उस नंबर से आप डायल करोगे तो वो पहले बोलता है कि आप हिंदी के लिए 1 दबाएं, उसके बाद बोलता है आपके खाते के लेन देन के लिए 2 दबाएं, या पुनः बोलता है 1 दबाएं। 1 दबाते हैं तो फिर वो बोलता है कि आप अपने खाते के आखिरी 4 अंक दबाएं। तो जो बेचारे इस प्रकार के हैं जिनको दिखाई कम देता है, गरीब तबके लोग हैं, मैं तो उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं आप अपने खाते के लास्ट के 4 नंबर कहीं लिख के रखो, कहीं दीवार में लिख दो, कहीं लाइट के बोर्ड पे लिख दिए, वो याद रखो आप हर बार। तो वो 4 नंबर ही मांगता है। उसके बाद में जब 4 नंबर वो आपने उसमें एंट्री कर दी है मोबाइल में, तो आपको बता देता आपके खाते में इतने पैसे हैं। जब आप ई मित्र में जाते हो उससे पहले एक बार सुन लो, और उसके बाद आपने पैसे निकाले, जैसे आपके खाते में 4,000 आपने 2,000 रुपए निकाले, तो आप जैसे आप ई मित्र से वापिस आते हो तो 1800 11 22 11 पे कॉल करो और आपको पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस कितना है। आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत आप ई मित्र में जाके उसको बताओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो व्हाट्सएप से जुड़ा होना चाहिए। इसका नंबर है 90226 90226 हाँ 90226 90226 90226 90226 90226।
इसको आप व्हाट्सएप से जोड़ लीजिए, इसको आप किसी नाम से जोड़ लीजिए कि वर्धा पेंशन या एसबीआई जो भी है, तो आप इसमें हाई करके भेजोगे और उसके बाद में वो सबसे ऊपर दिखाता है कि गेट बैलेंस, ठीक है। क्या चेक करना आपको, मिनी स्टेटमेंट। तो गेट बैलेंस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा तुरंत कि आपके खाते में इतने पैसे हैं। आप देख के जाइए, ई मित्र में जाना आपको। इसके बाद में आप पैसे निकाल के लाते हैं राशि, तो आप एक बार फिर आगे व्हाट्सएप चेक कर लिए। आजकल बच्चे सब ज्यादा सब पढ़े लिखे हैं, तो दूसरा ये भी जरिया है। इसके अलावा एक मिस कॉल सर्विस भी है एसबीआई बैंक की। एक नंबर है, आप उसको मिस कॉल सर्विस आप एक्टिवेट बैंक में जाके करवा लो। आप उस नंबर पे एक बार मिस कॉल मार दो, आपको तुरंत आप मैसेज मिलता है कि आपके खाते में इतने पैसे हैं। उसके बाद जब आप अपने रकम निकलवा के एक बार फिर आते हो तो फिर मिस कॉल मारते हो, आपको पता चल जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। ये लास्ट वाला तरीका सही लगा मेरे को। हाँ, अगर कोई अनपढ़ भी है तो वो आस पड़ोस में किसी के पास जाके बोल सकता है भी आप मेरा बैलेंस है वो चेक करके बता हाँ, दो। मेरे इस नंबर पे मिस कॉल मार मिस दिया। कॉल मार के आप देख लो भी आप बता दो हाँ, कितना पहले चले जाओ उसके पास कि मैं पैसे निकालने जा रहा हूँ, 500 रुपए निकालने हैं, मिस कॉल मारो कितने रुपए हैं और फिर मारो। ये 3 चीजें हैं जो मतलब नॉर्मल घर में भी सबके फोन है, तो आप जागरूक ज्यादा से ज्यादा इस लूट से आप जागरूक हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऑनलाइन रसीद और रेट लिस्ट है वो कोई डिस्प्ले ऐसा कुछ लागू करना चाहिए कि उनका फिक्स रेट हो काम करने हाँ, का, या फिर जब हम पैसे डालते हैं तब रिसिप्ट मिलती है, पैसे हाँ, निकालते हैं तब रिसिप्ट शायद नहीं मिलती है, तो ऐसा कुछ? ज्यादातर सन्नी क्या है कि ई मित्र पे लोग पैसे निकालने के लिए जाते हैं, बहुत छोटी रकम निकालते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे सुनने में आया, मैं तो मतलब किसी पे तो अंगुली उठा नहीं रहा हूँ ई मित्र वाले पे, बाकी जगह भी हमने कुछ ऐसे सुनने में आया। इतने सात्विक तरीके से ये बदमाशी करते हैं, जैसे आपके खाते में 1380 रुपए हैं, 80 रुपए निकाल देंगे, 2500 रुपए हैं, 200 रुपए निकाल देंगे। अच्छा, ऊपर का जो हाँ, अमाउंट है। हाँ, आपके खाते में 4500 रुपए हैं तो 300 रुपए निकाल देंगे। ओके ओके। तो ये खाते में कितना अमाउंट है उस हिसाब से तो अगले को पता नहीं चलता, कई बार बाद में पता चलता है। छोटी छोटी चोरी करके हाँ, बड़ा छोटी छोटी amount चोरी करके निकाल लेंगे। बड़ा अगर अमाउंट निकालना है तो बड़ी चोरी करेंगे, और जैसे आपके खाते में 580 रुपए हैं तो 50 निकाल देंगे। इस प्रकार की ये मेरे सुनने में आया था। दूसरी जगह भी एक दो जगह, मैं किसी मित्र वाले पर्सनल में किसी पे जा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है और कुछ जगह चल रहा है ये। मतलब ये चीजें आपने अभी समाज के अंदर हाँ। ऑब्जर्व की है अपने यहाँ पे। सरकार को कुछ, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी सलाह देना चाहोगे? अब गवर्नमेंट के लिए या बैंक के लिए तो यही है कि ऐसे दिशा निर्देश जारी करे, जो कस्टमर ई मित्र में जाए कितना पैसा निकाल रहा है उसका डिटेल रखे, या ऐसी स्लिप वो दे अपने साइन करके कि इसके खाते में इतने रुपए थे, इतने रुपए इसने निकाल दिए, बैलेंस इतने रुपए। मैं तो लास्ट में बैंक से या सरकार से, एसबीआई बैंक से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी गाइडलाइन जारी करो आप, ताकि जो गरीब तबका सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहा है ठीक है, वो आज लूटमार से बच जाए, उसको राहत मिले। बाकी इस चीज की बहुत ज्यादा कई बार क्या है कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीने बाद पता चलता है, जब दूसरे मित्र पे जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके खाते में इतना पैसा नहीं है, तब लोगों को ज्यादा पता चलता है। आम जनता को क्या राय देना चाहोगे? आम जनता को यही राय देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको एक दो चीजें बताई है, या आप भी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो ये अपने आसपास के जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो वृद्ध लोग हैं, इन चीजों का जो शिकार हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की ज्यादा जानकारी दें। मैंने एक दो नंबर बताए हैं एसबीआई के, ये आप उनकी मदद कर सकते हैं। और आप अगर आप जागरूकता ज्यादा लोगों को करोगे तो कुछ लोग जो हो सकता है ऐसा काम कर रहे हो वो सतर्क हो जाए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका ये सब जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। तो हमारा जो ये वीडियो है ये हमारा मतलब किसी भी जो ई मित्रा के जो लोग हैं उनको टारगेट, को किसी मतलब टारगेट करना नहीं है, लोगों में जागरूकता फैलाना। इस वीडियो का उद्देश्य सिंपल ही है। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हो जाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सनी।